हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। सारे एग्ज़ाम में परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं परसेंटेज चैप्टर के और इसको समझते हैं पूरा एकदम बारीकी से कि परसेंटेज चैप्टर है क्या। देखिएगा, परसेंटेज, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत में देखिएगा एक ठो वर्ड छुपा हुआ है, प्रति। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। यानी प्रतिशत का जो गणना होता है वो प्रत्येक 100 पर होता है। अगर प्रश्न में कहेगा कि कोई व्यक्ति अपने आय का 40% खर्च करता है, कोई व्यक्ति अपने आय का 40% खर्च करता है, यदि उसकी आय 500 रुपया हो तो बताएं कि वो कुल कितना रुपया खर्च कर रहा है। 40% खर्च कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपया में 40 रुपया खर्च कर रहा है, प्रत्येक 100 में 40 रुपया खर्च कर रहा है। क्वेश्चन में कहेगा कि अगर कोई आदमी 40% खर्च कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो प्रत्येक 100 रुपया में 40 रुपया खर्च कर रहा है। उसका टोटल इनकम कितना है? 500। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि टोटल इनकम कितना है? 500, ठीक ना, 500 रुपया है, तो बताइए कि वो कितना रुपया खर्च कर रहा है। तो यहाँ देखिएगा 500 रुपया है उसका टोटल इनकम और खर्च कर रहा है 40%। तो 500 में कितना 100 होगा? 500 में 5 ठो 100 होगा। जैसे 500 का आप नोट लेकर के गए किसी दुकान पर छुट्टा लेने के लिए, आपको केवल 100 का नोट दिया दुकानदार, तो बता सकते हैं कितना नोट दिया होगा? 5 ठो नोट दिया होगा 100 का। यानी कि 500 में 5 ठो 100 होता है। 5 ठो में 100 में कितना 100? 5 ठो 100। एक ठो 100 आपका हो गया, ये हो गया आपका 2 ठो 100, ये हो गया आपका 3 ठो 100, ये हो गया आपका 4 ठो 100 और ये हो गया आपका 5 ठो 100। ठीक, 500 में 5 ठो 100 होगा। ठीक, तो 40% खर्च कर रहा है। पहले ही हम बताए हैं कि 40% खर्च करने का मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 रुपये में 40 रुपया खर्च कर रहा है। तो इस 100 में 40 रुपया खर्च करेगा। ठीक, फिर इस 100 में 40 रुपया खर्च करेगा, फिर इस 100 में 40 रुपया खर्च करेगा, फिर इस 100 में 40 रुपया खर्च करेगा, फिर इस 100 में 40 रुपया खर्च करेगा। यानी कि टोटल वो 40% खर्च कर रहा है, तो टोटल वो इतना रुपया खर्च करेगा। सबको हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल वो कितना रुपया खर्च कर रहा है। 40 + 40 कितना हो गया? 80। 80 और 40 कितना हो गया? 120। 120 और 40 कितना हो गया? 160। 160 और 40 हो गया 200। यानी कि टोटल वो 200 रुपया खर्च किया है। प्रतिशत में 40% खर्च किया है, लेकिन रुपया में 200 रुपया खर्च किया है। इसी को हम लोग प्रतिशत के नियम से बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं कि डायरेक्ट इसका ऐसे भी निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे कि टोटल इनकम है 500 रुपया, 500 का 40% जो होगा वही इसका टोटल खर्च होगा। तो का मतलब होता है गुना, का मतलब गुना होता है। यहाँ पर हम गुना का सिंबल दे सकते हैं। ठीक, अब प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए
प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। जैसे ही 100 से इसमें भाग देंगे, प्रतिशत का चिन्ह जो है गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक ना। प्रतिशत को लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक। यहाँ पर हो गया टोटल आपका 200। ये हमारा है खर्च है, ठीक। ऐसे भी हम लोग बनाए हैं तो 200 ही आया है। तो ये एकदम बेसिक से बताया गया है, एक एक नियम से। और ये जैसे कि आप लोग बुक में देखे होंगे, किताब में देखे होंगे, तो उस मेथड का फॉलो करते हुए इसको बनाया गया है। तो ये एकदम बेसिक से आपको समझाया गया है। जैसे कि बोला गया कि प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे 40% खर्च कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 में 40 रुपया खर्च कर रहा है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 40% खर्च कर रहा है, इसका मतलब कि 100 रुपया में 40 रुपया खर्च करे, तो टोटल उसके पास पैसा कितना है, 500 है। अब 500 में कितना 100 होगा, इस बात का पता करना है। तो 100 से हम भाग देंगे इसमें, ठीक। 100 से भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें 500 में कितना 100, तो 500 में 5 ठो 100। देखिए आपके सामने भी लिखा हुआ है 500 में 1 2 3 4 5, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई बड़ा राशि दिया है कि जो राशि दिया गया है उसमें कितना 100 होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें 100 से भाग दीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर 500 है, 500 में कितना 100, तो 100 से भाग दिए तो पता चल गया कि 5 ठो 100। और 40% खर्च कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपया में 40 रुपया खर्च कर रहा है, यानी कि ये 100 पर 40 रुपया खर्च कर रहा है, तो 5 गो 100 में कितना रुपया खर्च करेगा, उतना से गुना कर देंगे, 40 से गुना कर देंगे, यानी कि ऐसे भी 200 रुपया आ रहा है, ठीक। ऐसे भी 200, जो भी राशि दिया गया है उसमें 100 से गुना कर दीजिए, जितना प्रतिशत दिया है उतना से, जो भी राशि दिया गया उतना में आप 100 से भाग दीजिए, और जितना प्रतिशत दिया है उतना से आप गुना कर दीजिए। जैसे कि एक कलम का दाम अगर 5 रुपया है, ठीक, 5 रुपया है एक कलम का दाम, 10 कलम का दाम निकालना है तो आप क्या करिएगा, एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 10 कलम का दाम आपसे पूछेगा, तो क्या करिएगा कि 10 में 5 से गुना कर दीजिएगा, ठीक। तो आपका आ जाएगा 50 रुपया। तो वही बात यहाँ पर भी लागू हो रहा है। जैसे कि एक 100 पर 40 रुपया खर्च कर रहा है, तो 5 गो 100 पर कितना खर्च करेगा, तो 40 से गुना कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ऐसे तो हम लोग समझते हुए बनाए हैं, एकदम बेसिक से बनाए हैं, ये ताकि अच्छा से समझ में आए। यहाँ पर और एक बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 40% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है। किसी भी आदमी का इनकम जो है वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है, चाहे वो कितना हो भी रुपया में, कितना हो भी रुपया कमाता हो, 5000 कमाता हो, 10,000 कमाता हो, लाखों रुपया कमाता हो, करोड़ों रुपया कमाता हो। अगर पूछा जाए कि प्रतिशत में उसका इनकम कितना है, तो प्रतिशत में 100% होता है, ठीक। यहाँ पर 40% अगर वो खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है, 60% बचत कर रहा है ना। यानी कि 60% बचत करने का मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 रुपया में 60 रुपया बचा रहा है। इस 100 पर 60 रुपया बचाएगा, ठीक। फिर इस 100 पर 60 रुपया बचाएगा, फिर इस 100 पर 60 रुपया बचाएगा, फिर इस 100 पर 60 रुपया बचाएगा, फिर इस 100 पर 60 रुपया बचाएगा। यानी कि टोटल उसका बचत कितना हो गया, 60 60 120, 60 180 और 60 240, 240 और प्लस 60 कितना हो गया, 300 रुपया। 300 रुपया उसका हो गया, आपका बचत हो गया। वैसे बचत अगर आपको निकालना है तो ऐसे निकालने का ज़रूरत भी नहीं था। टोटल उसके पास 500 रुपया, 500 रुपया में से 200 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 300। ऐसे भी आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर 40% खर्च कर रहा है, तो 40% खर्च कर रहा है, इसका मतलब किसी भी आदमी का इनकम जो होता है 100% होता है। 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 60% बचा रहा है। तो जो भी राशि दिया गया है उसका डायरेक्ट आप 60% भी निकाल दीजिएगा, यानी कि 500 रुपये टोटल राशि दिया है, इसका डायरेक्ट आप 60% निकाल दीजिएगा, तब भी उसका टोटल इनकम निकल जाएगा, ठीक ना।
टोटल बचत निकल जाएगा। यहाँ पर 100 से भाग देंगे, प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा, कटा। यहाँ पर हो गया आपका 300 रुपया। ये आपका क्या है, बचत है, बचत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का आप लोग का हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।